सके छिए 5 साल करा दे। क्या कहा? 1 मिनट नहीं हम रुको। भाई जी महाराज क्या देख रहा है? मैं समझ गया ये ढोंगी है पंडित। अरे भाई लगाओ गलत जगह आया गेलू हम, लगैया फिर से गेलू यो। ए जले महाराज की करे छे? रुको पंडित जी दक्षिणा ने लेबे अपने यो महाराज की क्या रहल छे अपने? इस राज का यही कानून है, जो इस राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है उसे इसी तरह से कारागृह में दंड दिया जाता है। पंडित तो तहन एगो बात कान खोल के सुन लियो। क्या? तब हमरा पहचान लिए है जे हम के छिया। जानता हम ब्राह्मण छी महाराज, ब्राह्मण। अच्छा ब्राह्मण के मुख में 56 करोड़ देवी देवता के वास है महाराज, स्वयं अग्नि के वास है। यदि हम दुर्भाग्य जाब तो अपने जल के राख भोज खोलो। रुक जा पंडित जी। महाराज आया बाल बाल के तहन बच गेल। यदि हम दुर्भाग्य दैसी तो सबसे पहले है मरते, अतेक बाद प्रजा मरता है, सिपाही मरता है। पंडित जी जितेक प्रजा सब एकोटा नहीं बचता, धरती कोयला हो जाए महाराज। राजा मर जाएगा, सिपाही मरेगा, प्रजा भी मर जाएगा। और आपके जैसे पंडित हम सब जब रहब जिंदा तो अहाँ के तो खानदाने समाप्त हो जाए, तो क्रियाक्रम तो हमरे सबको न करे पड़ते। समझ गया। राजा मर जाए, प्रजा मर जाए, लेकिन पंडित नहीं मरे। क्या? अब पंडित तो क्यों? पंडित अहाँ सब जगह नहीं ना काम खराब करे, अहाँ सब तो काम खराब करे। पंडित जी, राजा मरने से पहले पंडित राजा मर जाएगा, प्रजा मर जाएगा, तुम क्या करोगे बैठकर? बताओ महाराज जान को कैसे दिया महाराज? शाम यदि अपने प्राणों का प्यारा समझता है तो मेरे दरबार में तुझे नहीं कर रहा होगा पंडित। महाराज कहलिए तो कुछ नहीं कहते, बहुत भारी बात। नौकरी देखियो महाराज, क्या इस संसार में जे छे ना तीनिए टा वर्ण पैघ छे महाराज। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इन्हें जितेक निचला कास्ट के लोग क्या जन्म लेने से बुझे छिए? क्यों जन्म लिया? हमरे तीनों के हेड बेगारी करे के लिए। थमो महाराज, सब और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तब हम नौकरी करब महाराज। नौकरी करोगे? नौकरी का कबूल किया महाराज चलो। सिपाही वो क्या करे? महाराज माला चंद्रासी का बगल में क्या है? काट लो इस पंडित को, काटो। सिपाही अब तुम लोग जाओ। इसे ये पता नहीं था कि ये मगहर में राजा वीर सिंह कितना बड़ा न्याय और अत्याचार करते हैं। इसी तरह से अत्याचार को जब तक नहीं बनाऊंगा तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती है।
संसार के लोग कहते हैं भगवान परमात्मा आज वो मेरी फरियाद क्यों नहीं सुनता है। जब तक स्वयं भगवान मुझे नहीं आएंगे और मेरी यह मनोकामना को पूर्ण नहीं करते हैं तब तक मैं अत्याचार करता ही रहूंगा। क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं? इसी तरह से वीर सिंह देव राजा जब अन्याय और अत्याचार को बढ़ाते बढ़ाते अंत करने लगे तब सारे दृश्य को देखकर कबीर साहब काशी से आज वह मगहर की तरफ पयान करते हैं। आइए जा रहे हैं कबीर साहब मगहर। अब आइए मगहर में उनका क्या लीला है आप तमाम श्रोताओं के बीच वो प्रस्तुत होने जा रही है। आइए जा रहे हैं कबीर साहब मगहर। गगन मंडल से उतरे गगन मंडल से उतरे साहब सत्य कबीर जलद माही पौधन कियो सब पीरन के साहिब आज इस काशी नगरी को छोड़कर मैं यहां से जा रहा हूं मगहर की ओर, क्योंकि काशी के विद्वान पंडितों का कहना है कि मगहर में जो मरते हैं वह गधा योनि को प्राप्त करते हैं और इस काशी नगरी में जिसका मौत होता है वह स्वर्ग और वैकुंठ को जाते हैं। इसी भ्रम और भ्रांतियां को मिटाने के लिए मैं यहां से जा रहा हूं मगहर की ओर और मगहर में
12 वर्षों से बारिश नहीं होने के कारण उस राज्य में सभी पशु प्राणी पानी के लिए व्याकुल हो उठे हैं। इसीलिए मुझे वहां जाना बहुत ही आवश्यक है। आत्मज्ञान के हीरे मोती आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। कोई ये दान के तौर पर आप हैं सब खियाही निवासी शिवजी यादव जी। आप हैं शिवजी यादव जी की तरफ से शानदार 51 रुपए के दान आए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। चलते चलते मैं मगहर के सीमावर्ती क्षेत्र तक पहुंच चुका हूं। ऐसा करता हूं, इससे आगे अब मगहर की सीमा होती है। मैं इसी सीमा पर अपना आसन लगाकर बैठ जाता हूं और ईश्वर की कृपा होगी तो अवश्य ही बारिश होगी। हेलो, आइए। बड़ी सुंदर शाह कबीर ने आमी नदी के तट पर बैठकर और सुरता लगा देते हैं। आइए, बड़ी सुंदर कवि ने भाव दिया है। हम
वहाँ पे जहाँ पार ब्रह्म की खेल आरती पन जलती अगम की बिनु बादशाह मेरे सरकार सजा दो घर मेरे बरस दिन राती मोतिया बरस दिन राती हो गुरुदेव राती हो गुरुदेव मन हर्षित चलते मन हर्षित चलते गगन कराची में हो वहाँ सारी लागे गगन चमके बहुहाती हो गुरुदेव समान मोतिया बरस लाती हो सजया फूल फूलल बहुभा प्रकट भेल सजया फूल फूलल बहुभा आज गुरुदेव समान
राज हो गुरुदेव समान हो, राज हो गुरुदेव समान, राज हो गुरुदेव समान, राज हो गुरुदेव अरे भाई देखो, पूरब की दिशा में बहुत जोरों की बादल लगी हुई है भाई। अरे भाई आज तो ऐसा लगता है कि बारिश होने वाला है। सही कह रहे हो भाई, आंधी तूफान भी चलने लगा है भाई, बारिश का संभावना है भाई। अरे भाग गए, अरे भाई रे, अरे देखो रे बारिश छूटा रे। अरे भाई देखो, अरे अरे ये क्या है भाई रे? देखो भाई कितना बारिश हुआ है भाई। हाँ हाँ देखो इतना बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ कि आमी नदी में तो एकदम बाढ़े उतर गया है भाई। हाँ हाँ भाई देखो, कल इस आमी नदी में धूल उड़ रहा था, लेकिन आज तो पूरा बाढ़ उतर गया है भाई। हाँ हाँ भाई देखो, जितना भी पशु पक्षी चिड़ै चुनमुनी है, सबके सब आज खुशियां मना रहे हैं भाई। हाँ हाँ भाई, क्योंकि भाई अपने राज्य में पिछले 12 वर्षों के बाद आज बहुत भयंकर बारिश हुई है भाई, इसीलिए सबके सब खुशियां मना रहे हैं भाई। हाँ हाँ भाई। अरे भाई क्या? अरे भाई, अरे वहां पर क्या है भाई रे? देखो भाई लोहिया भी खुशी मना रहा है। सही कह रहे हो भाई, वहां पर नरिया है। देखो, अरे कितना दिनों से हम लोगों को कान तरस गया था। कोयल भी कुहक रही है, चिड़िया भी गुनगुना रही है भाई। हाँ हाँ भाई, सारी जीव जंतु। अरे भाई देखो, ये मोर है मोर। अरे मजूर भी खुशी मना रहा है भाई। हाँ भाई। अरे भाई क्या? लेकिन वहाँ पर क्या है भाई, देख रहे हो वह पेड़ के नीचे में क्या है वहाँ पर उजरा क्या है? अरे भाई इतना दिनों के बाद बारिश हुई है, वो हंस है, हंस। हंस है? हाँ हाँ। अरे नहीं, मुझे तो कुछ और लग रहा है। चलो हम दोनों भाई उनके नजदीक चलकर देखते हैं कि वह क्या है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, चलो भाई आ जाओ, और हम दोनों भाई देखते हैं कि वह क्या है। आओ भाई। अरे भाई रे, हाँ हाँ, तू कहे थी हंस, लेकिन देखी इस साधु बाबा छे, साधु बाबा। अरे तोरी फरवरी। हाँ हाँ, देखी एते वर्षा भले आमी नदी में बाढ़ आबि गले, अपना दोनों भाई वर्षा में भीज गलिए, लेकिन ऐ साधु बाबा का जहाँ तक आसनी लगल छे वहाँ पर एको बूंद पानी नहीं छे।
बाबा का बरदानों पर एक बूंद पानी नहीं थे। अरे ये तो आश्चर्य की बात है भाई, इतना बारिश होने के बावजूद भी बाबा के बदन पर एक भी बूंद पानी नहीं है। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद यही बाबा को आने से आज इतना जोरों से बारिश हुई है। भाई क्या हम दोनों भाई ऐसा करते हैं, चलो हम दोनों भाई बाबा को प्रणाम करके किसी तरह से इस साधु बाबा को हम दोनों भाई महाराज को पास ले चलेंगे। क्यों नहीं भाई, चलो। प्रणाम साधु बाबा। प्रणाम प्रणाम साधु बाबा। खुश रहो सिपाही। अरे रे फरवरी तोरा चिन्हे छो? अरे थोड़ा का तो देखने छोड़े। नहीं रे। हे साधु बाबा, क्या आप हम दोनों भाई को पहचानते हैं? तुम लोग सिपाही नहीं हो क्या? जी साधु बाबा, हम लोग सिपाही हैं। हम दोनों भाई जनवरी और फरवरी है। हाँ हे साधु बाबा, बोलो। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछ सकते हो सिपाही। हे साधु बाबा, आप हमें ये बताइए कि ये जो हमारे मगहर राज में बारिश हुई है, क्या आप ही के आने से ये हमारी मगहर राज में इतनी बारिश हुई है बाबा? जी बाबा। सिपाही, यह मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरे आने के कारण यह बारिश हुई है, किंतु ये तो प्रकृति का नियम है कि जब चाहे जहां बारिश होती है, उनकी मर्जी चाहे तो गर्मी होती है या वर्षा होती है। खैर इन बातों से तुम लोगों को क्या लेना देना है? जाओ तुम लोग अपना कार्यभार संभालो। साधु बाबा। सिपाही, यह बात आप बिल्कुल सत्य कहते हैं कि यह तो बारिश का होना ये सब प्रकृति का देन है। लेकिन बाबा, हाँ मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछ सकते हो सिपाही। हे साधु बाबा, बोलो। क्या आप मेरे राज दरबार तक जाना चाहेंगे? नहीं। क्यों साधु बाबा? वो इसीलिए सिपाही जी कि हम संतगण राज दरबार नहीं जाते हैं। ऐसा क्यों साधु बाबा? क्योंकि राजा महाराजाओं का कर्तव्य होता है कि वो अपने स्वभाव से अहंकारी और अभिमानी होते हैं, संत महात्मा का अपमान किया करते हैं। इसीलिए हम संत राज दरबार नहीं जाया करते। साधु बाबा, बोलो सिपाही। यह बात भी आप बिल्कुल सत्य कहते हैं कि हमारे महाराज बहुत अहंकारी अभिमानी है। साधु बाबा, लेकिन हम दोनों भाई को मेरे महाराज ऐसा आदेश दिया है कि जाओ सिपाही, मैं तुम दोनों भाई को आदेश दे रहा हूँ कि जहां मिले साधु संत मुनि महात्मा पंडा पुजारी, उसे पकड़कर ले आना मेरे पास। मैं उनसे यही सवाल पूछूंगा कि मेरे मगहर राज में बारिश क्यों नहीं हो रहा है। साधु बाबा, बोलो। अगर आप नहीं जाते हैं और मेरे महाराज को किसी गुप्तचरों के द्वारा यह संदेश गया कि इस दोनों भाई को एक महात्मा जी मिला था, उसे पकड़कर नहीं लाया, तो हो सकता है मेरे महाराज हम दोनों भाई को बहुत दंड दे सकते हैं महाराज। जी बाबा, इतना ही नहीं, हम लोगों के साथ साथ मेरे बाल बच्चे को भी भक्सी झुकाकर मार दिया जाएगा बाबा। जी साधु बाबा, आप ही कुछ कर सकते हैं। क्या मेरे नहीं जाने के कारण तुम लोगों के जान के ऊपर फंदा लग सकता है? जी बाबा। हाँ साधु बाबा। हे सिपाही जी, अगर ऐसी बात है कि मेरे नहीं जाने से
तुम लोगों को महाराज दंड दे सकते हैं, तो चलो मैं तुम लोगों के साथ राज दरबार तक जाने के लिए तैयार हूँ सिपाही। क्यों नहीं बाबा, क्यों नहीं साधु बाबा, चलिए। चलो सिपाही, चलिए बाबा। तुम लोग आगे बढ़ो सिपाही। सजा दो घर हे साधु बाबा, बोलो सिपाही। चलिए हम लोग बस कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं राज दरबार। सजा दो घर क्यों नहीं? को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। लगे